हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक केम। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे अब तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो बोर्ड पैटर्न के बेसिस पे ये क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू आवर चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके थ्रू जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव, वो सारे क्वेश्चंस हम आज करेंगे। हम देखेंगे कि बोर्ड का क्या पैटर्न रहा है इस चैप्टर से पूछने का, ताकि वो सभी क्वेश्चंस हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करें। ठीक है, इसके बाद हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए हैं और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन किसी किसी ईयर में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट इस सेशन से पहले हमने कंप्लीट कर लिया है लेंस एंड मिरर। व्हाट डेफिनेशन लेंस और मिरर के दोनों के ही शाइन कन्वेंशन एंड फार्मूलाज, मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला, और दोनों से ही रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी डेफिनेशंस होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के इन सभी सेशंस को ज़रूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहले हमारे एमसीक्यू सीरीज होंगे और एमसीक्यूज के बाद हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यूज 1 मार्क्स में होते हैं और अगर हमने गलत आंसर किया तो सीधा 1 मार्क्स हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे हम गलतियाँ करने से बचेंगे। हम ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको समझेंगे एंड देन हम आंसर करेंगे। हम देखेंगे कि बोर्ड पैटर्न के किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते रहे हैं। तो पहला हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, Which of the following materials cannot be used to make a lens? Option A water, option B glass, option C plastic and option D clay। तो देखो, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल जो है लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अब आपको पता है कि लेंस बनाने के लेंस का यूज क्यों करते हैं। लेंस का यूज हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है, रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है, रिफ्रैक्शन होना ज़रूरी है। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के लिए मीडियम किस तरह का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे लेंस है तो लेंस इमेज का फॉर्मेशन हमें याद है कि रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। तो लेंस के लिए जाहिर सी बात है कि मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इसमें से वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, बट क्ले जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता है, वो ओपेक होता है। अब जब ओपेक है तो लाइट रेज जो है रिफ्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगी, तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स क्ले से लेंस जो है नहीं बनाया जा सकता। सो ऑप्शन डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट की स्पीड जो होती है वो किस में मैक्सिमम होती है, कौन से मीडियम में मैक्सिमम होगी। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी डायमंड एंड ऑप्शन डी वैक्यूम। अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है हमें एक पता है कि वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैक्यूम में होता है। अब इस वैक्यूम से अगर ये किसी भी मीडियम में पास होता है तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिक्रीज होती है। हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट रेज जब वैक्यूम से अनदर मीडियम में जाती है तो उस वहाँ पे क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, क्योंकि रेयर से जैसे डेंसर में जाएगा तो वहाँ डेंसर में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो ट्रैवल करती है। तो वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम में अगर जाती है तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, वाटर, ग्लास, डायमंड, वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में इन तीनों में ही लाइट की स्पीड क्या रहेगी, डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो लाइट की स्पीड है इन ऑप्शंस में वो किस में होगी, वैक्यूम में होगी। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो बच्चों, हियर थर्ड क्वेश्चन, अ लाइट रे एंटर्स from air into glass, the refractive index of glass with respect to air is 1.5. What will be the angle of refraction if the angle of incidence is 30 डिग्री। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर
का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 1.5 और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 30 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है हमसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम किस फॉर्मूला के बेसिस पर सॉल्व करेंगे, ये हम स्नेल्स लॉ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ठीक है, तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आई और साइन आर हमें चाहिए, तो हम इस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन है i इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो n1 जो है एयर का 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का यहाँ पे गिवन है, ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का यहाँ पे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यहाँ पे n2 जो है वो हमारा 1.5 है। अब हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे इसको, हम सॉल्व करेंगे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। इस फॉर्मूला, ये जो स्नेल का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। r क्या है यहाँ पे, यही r हमें फाइंड करना है, यही r हमें फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। तो अब एज इट इज़ जो है हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं 1, साइन आई की वैल्यू 1/2, n2 1.5 और दूसरा वाला वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये 1/1.5 क्या है, ये हमारा दूसरा 1.5 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, और हमें यहाँ पे बताना है क्या, साइन आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/1.5। साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/3। ठीक है, और इस तरह से साइन आर की वैल्यू क्या हुई, साइन आर की वैल्यू हमारी हो गई 0.333। अब ये जो साइन आर की जो हमारी वैल्यू आई है, इस आर की वैल्यू को जो हम लॉगरिथम में देखेंगे तो ये भी वैल्यू होता है, वो कितना होता है, यानी आर इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स जो होता है, जो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये होता है 19.47 के इक्वल। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, सो बच्चों, हियर द फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is 2, what is the speed of light in that medium। यानी एक मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है। हमें बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या होगी। ऑप्शन ए 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डी 0.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, वैक्यूम में जो भी होती है लाइट की स्पीड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड। सो व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस भी मीडियम का गिवन है, इन द मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, तो आपको गिवन है, पता भी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और 2 हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। मेरा मुंह नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 5, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स अ ग्लास स्लैब।
ठीक है। लाइट रेज जो है एयर से आ रही है, एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में और एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, किस एंगल पे? 45 डिग्री पे। व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स द ग्लास, और क्या होगा जब लाइट रे जो है एंटर करेगी ग्लास में। तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि लाइट की जो स्पीड है वो कैसी होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी, कैसी होगी? ऑप्शन है इट इंक्रीजेज, बी इट डिक्रीजेज, सी इट रिमेन्स द सेम एंड डी इट बिकम्स जीरो। तो देखिए हमें पता है कि जब भी लाइट रे किसी रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है तो वहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और ये एयर से आ रहा है और एयर से जब ग्लास स्लैब में जाएगा तो एयर कैसा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम हो गया। और ग्लास कैसा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयरर से जब डेंसर में जाएगा तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, यानी डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन डिक्रीज वाला यानी जो बी ऑप्शन है इट डिक्रीजेज, ये क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट, इट डिक्रीजेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कौन सा इसमें से जो गिवन फेनोमेना है ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन जो है वो रिफ्रैक्शन के ही थ्रू होता है, आपको पता है। नेक्स्ट जो है अपैरेंट बेंडिंग ऑफ लाइट, और लाइट जो बेंड होती है वो भी रिफ्रैक्शन से ही होता है। कहाँ कहाँ होता है? ये लेंस में होता है। और हमने देखा था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे लाइट जो रे क्या होती है? बेंट होती है। तो ये भी जो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन के ही थ्रू होता है। तीसरा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो जो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखते हैं, यानी हम स्टार्स को देख रहे हैं, स्टार्स हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? ट्विंकल करते हुए। तो ये भी रिफ्रैक्शन के ही थ्रू होता है कि कैसे वैक्यूम से लाइट रेज एक दूसरे मीडियम में जाती हैं और रेयरर टू डेंसर में जाती हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे दिखते हैं? लाइट जो है, जो स्टार्स हैं ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। तो ये भी एक रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, और इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, अगर इस प्लेन मिरर की जगह लेंस होता ना तो ये भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना रहता। बट यहाँ पे प्लेन मिरर है और आपको पता है कि प्लेन मिरर पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है बल्कि रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? एक साइड जो होता है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा साइड जो होता है मिरर का पॉलिश्ड होता है। लाइट रेज आती हैं रिफ्लेक्ट होकर के, लाइट रेज यहाँ पे गिरी और जब इंसिडेंस हुआ तो इंसिडेंस के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेन मिरर पे हमेशा इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है, ना कि रिफ्रैक्शन। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना के थ्रू नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ concave mirror, if an object is placed at the center of curvature, where will the image be formed? तो कॉन्केव मिरर है और सब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए एट द फोकस, ऑप्शन बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ऑप्शन डी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने बहुत ही बार बार हमने कहा था और बहुत अच्छे से हमने समझा भी था कि जब भी ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो या फिर लेंस हो, कहीं भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होता है। यानी अगर मिरर है तो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे ही इमेज फॉर्म होगा और सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट के, जो साइज़ ऑब्जेक्ट की होती है वही साइज हमारे इमेज की भी होती है। और वो कैसा होता है? रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। और अगर लेंस है तो अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? 2f2 पे होता है, वो भी रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। और अगर कॉन्केव लेंस है तो भी अगर ऑब्जेक्ट जो है 2f पे है, 2f1 पे है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? वो यहाँ कॉन्केव लेंस में क्या हो जाएगा? नहीं होगा 2f2 पे, क्या कि यहाँ पे जो है लाइट रे क्या हो जाएगी? लाइट रे दूसरे यानी डाइवर्ज हो जाती है तो हम उसको पीछे यानी उसको हम देखते हैं कि लाइट रे जो है f1 से इधर से होकर के अपीयर होगी। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, कॉन्केव लेंस में ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, कॉन्केव मिरर में
अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है 2f पे है, यानी यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसका इमेज जो है ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनेगा। साथ ही साथ जो उसका साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का होगा, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ध्यान रखेंगे ये जो फेनोमेना है ये सेम आपका फॉलो होता है कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्केव लेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये होता है कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है, इज 10 सेंटीमीटर, वेयर विल द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब लेंस में हमें फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ गिवन है और हमें ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, यानी इमेज डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, बी है 20 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, सी है 30 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ द लेंस और ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, पहले हम इसको लेंस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, 20 है, 30 है कि 40 है और किस साइड है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि किस साइड है। तो आपको पता है कि हमने साइन कन्वेंशन के थ्रू यही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है, यानी इमेज फॉर्मेशन अगर नेगेटिव है, यानी इमेज अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि लेंस के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, राइट में है तो पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो लेंस के लेफ्ट साइड में है और अगर पॉजिटिव है तो लेंस के राइट साइड में है। तो चलिए देखते हैं कि नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव। सो एफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्योंकि लेंस से राइट साइड में उसको मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u। तो जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब ये जो होगा 20 सेंटीमीटर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लेंस के सेम साइड रखा है और जब हम लेफ़्ट में मेजर करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए -20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ये हमारा लेंस फार्मूला है। अब इस लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो गिवन है वैल्यूज उसको पुट कर देते हैं। 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 1/v की वैल्यू हमें बतानी है, -1/20 जो है आपका गिवन है तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। ये v ये u पता नहीं चल रहा है तो उसको आप ध्यान देंगे। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा +1/20। देन अगर इसको हम फिर से निकालेंगे तो ये 1/v इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 20, 1/20 यानी v इज इक्वल टू आएगा 20। पॉजिटिव में आ रहा है 20 सेंटीमीटर, दैट्स वाई ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, यानी लेंस से राइट साइड में ही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी लेंस के अपोजिट साइड, कॉन्वेक्स लेंस के अपोजिट साइड में राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी 20 सेंटीमीटर अपोजिट ऑफ द लेंस। ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, वो एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, यानी अगेन हमें बताना है कि v जो है यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो चलते हैं फिर से लेंस फार्मूला के थ्रू इसको भी हम देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, लेंस फार्मूला पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं
और लेंस फार्मूला का सही यूज साइन कन्वेंशन के साथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा सा माइनस प्लस हुआ तो इमेज का जो भी साइन है, इमेज किधर बनेगा, अपोजिट बनेगा या फिर सेम साइड बनेगा, यहाँ गलत हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है ताकि हमें पता चल सके कि इमेज कौन सी साइड बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम देखते हैं और देखते हैं कि सॉल्व करते हैं लेंस फार्मूला के थ्रू और देखते हैं कि इमेज जो है कैसा बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव किधर बन रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गिवन है f इज इक्वल टू एफ, फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट यानी यू की जो वैल्यू है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लेफ़्ट साइड में होता है, और जब लेफ़्ट साइड में होता है तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए ये वैल्यू जो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। हमें क्या बताना है, वी बताना है क्या डिस्टेंस होगा इमेज का। सो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/20, 1/20 क्या है, फोकल, इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30। ठीक है, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, v की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर जो है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और पॉजिटिव होने की वजह से हम समझ सकते हैं कि जो इमेज होगा वो किधर होगा, वो राइट साइड में होगा। ठीक है, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर ऑफ द लेंस इज +2.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस का फोकल लेंथ बताना है और हमें पावर ऑफ द लेंस गिवन है। हमें पावर ऑफ द लेंस हमने पढ़ा था, इसका पावर ऑफ द लेंस क्या था, रेसिप्रोकल था किसका, फोकल लेंथ का। लेंस का जो फोकल लेंथ है उसी का रेसिप्रोकल है क्या, पावर, जिसका फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू 1/f। अब P इज इक्वल टू 1/f से यानी F इज इक्वल टू 1/ हम P रखेंगे और वैल्यू रखेंगे 1/2.5 डायोप्टर। तो क्या आएगा, चलिए इस बार इसको हम फॉर्मूले के थ्रू पहले करते हैं। सो हियर P इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है और P की वैल्यू हमें गिवन है। P कितना गिवन है, P हमें गिवन है +2.5 डायोप्टर। अब हमें बताना क्या है, फोकल लेंथ बताना है उस लेंस का। सो F इज इक्वल टू 1/P और ये 1/ कितना गिवन है, 2.5। तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.4, यस 0.4 हो जाएगा इसका क्या, फोकल लेंथ। 0.4 मीटर जो है इसका फोकल लेंथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड by a convex lens when the object is placed at infinity। अभी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन है और इमेज के डिफरेंट प्लेसेज ऑप्शन में दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म हुआ रहेगा। दैट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ इमेज कहाँ पे बन रहा है, कब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इसको आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना है जिससे कि आप तुरंत इसको बता पाओ। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। Option A, the image is formed at the focus and is real and inverted. Option B, the image is formed at the focus and is virtual and erect. Option C, the image is formed at the focus and is virtual and inverted. Option D, the image is formed at optical center and is real and inverted. ठीक है, तो ये देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। और हमने देखा था कि इन्फिनिटी से जो भी रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं।
अब ये लेंस कौन सा है, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो जब लाइट रेज रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट होकर के F2 से होकर के जाती है, F2 पे कन्वर्ज होती है। अब जब लाइट रेज F2 पे कन्वर्ज होंगी दैट मीन्स इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, F2 पे ही होगा। अब जब इमेज का फॉर्मेशन F2 पे होगा यानी आप कह सकते हैं द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द फोकस। फोकस पे इमेज फॉर्म होने का हमारे पास दो ऑप्शन है, A एंड B दोनों में ही फोकस पे इमेज फॉर्म हो रहा है। अब पता कैसे चलेगा कौन सा सही है, तो हम देखते हैं कि इमेज जो है किस टाइप का है। लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं और जब भी कन्वर्ज होती हैं रेज एक्चुअल मिलती हैं तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। यानी जब भी लाइट रेज कन्वर्ज होंगी रियल इमेज बनेगा और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा रियल एंड इन्वर्टेड वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी ऑप्शन ए द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एंड इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कॉन्वेक्स लेंस से अगर कॉन्वेक्स लेंस पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी और पैरेलल आएंगी और F1 पे कन्वर्ज होंगी, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल होगा और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होता है। साइज कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर। सो बच्चों ये था MCQ क्वेश्चंस PYQs का, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में MCQ आए थे उसका सेशन था, ठीक है। हमने वो सारे क्वेश्चंस नोट किए हैं आपके लिए, जितने भी अब तक MCQs पूछे गए हैं। आप इसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे कैसे MCQs बने। MCQ एक भी मिस नहीं होना चाहिए। हम जल्दी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जिसमें हम अलग अलग एक एक क्वेश्चंस को समझेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि कैसे 2-3 क्वेश्चन को ऐड करके एक लंबा क्वेश्चन बना रहता है, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और उसको हम अलग अलग कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।